सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। किसान इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर साकोपार से मैं हिंदी पढ़ने वाले आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं और जो मेरे प्यारे छात्र छात्रा हैं उनको मेरे तरफ से सस्नेह आशीर्वाद है। जैसा कि आज आप इस बात को जानते हैं कि आज का दिनांक कौन सा है, तारीख कौन सा है, डेट कौन सा है, तो एक बात में अगर पूछा जाए दिनांक शब्द, तो दिनांक में देखा जाए तो आज 14 सितंबर है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि 14 सितंबर हम किस रूप में मनाते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज यहाँ हम हिंदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आखिर हम हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इस पे हमें थोड़ा सा चर्चा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में बात करते हैं और हिंदी में ही सारी हम लेखनी चलाते हैं। तो हिंदी पे हमें निश्चित रूप से 2-4 शब्द सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, समझना चाहिए। हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो भाषा का जो माध्यम है, मौखिक रूप, लिखित रूप या ये सांकेतिक रूप भी कह सकते हैं, समझ जाते हैं लोग कि हिंदी से ही वार्ता हो रही है। अपने देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। अन्य भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, उड़िया है, तेलुगु है। अन्य सभी अपने भारत देश के राज्यों में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी भाषा को पढ़ने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले की संख्या ज्यादा है। इस बात को लेकर के महात्मा गांधी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन 1918 में हुआ था एक बार, तो वहां पर ये अपना एक प्रस्ताव रखे, क्यों न हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया जाए, राजभाषा बना दिया जाए। राजभाषा का मतलब क्या है? सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। हिंदी को ही सभी कामकाज की भाषा हमें मान लेना चाहिए। ऐसा यह प्रस्ताव महात्मा गांधी ने सबसे पहले दिया। प्रस्ताव को आंशिक रूप से मान लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं माना गया। कई बार इस पे हिंदी साहित्य सम्मेलन होते रहे, इस पे चर्चाएं होती रही और अंततोगत्वा 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अच्छा, राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र की जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है ना? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? तो 1949 को घोषित कर दिया गया। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 1 में 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस को मातृभाषा के रूप में स्थान मिल गया। बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिल गई। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि इसकी देवनागरी मान ली गई, घोषित कर दी गई, इसे स्वीकार कर दिया गया, ठीक है। इस दिवस पर अनेक प्रकार के अवार्ड देने की घोषणा दी है। यानी आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पे बहुत सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो अवार्ड में कौन है? राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये 2 महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। कौन? तो हिंदी। हिंदी हमारी पूरे गणना विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक हमारी भाषा हिंदी है।
भाषा हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से माना जाता है और हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। आज हम हिंदी अपने ही देश में नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले अन्य भी देश हैं, जैसे यहाँ मॉरिशस, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूरीनाम इत्यादि अनेक देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है और लिखी भी जाती है। आज हम हिंदी दिवस पे हिंदी पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से आपको हम बताएंगे कि हिंदी दिवस से आज 14 सितंबर से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आईएएस में, पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, या किसी भी कंपटीशन में जाएंगे या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वहाँ सब जगह पे हिंदी दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी दिवस पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से। दूसरा प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में किसने हिंदी को राजभाषा का प्रस्ताव रखने की बात कही थी। तो महात्मा गांधी ने, यहाँ लिखिएगा महात्मा गांधी। और किस सन में कही थी। तो 1918। देखिए 2 नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, ठीक है। तो 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, तो वहां पे महात्मा गांधी ने राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे आंशिक रूप से माना। अगला प्रश्न क्या बनता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया। तो 1949 को घोषित किया गया। ये आप तैयारी कर लें, कहीं भी जनरल नॉलेज के नोट्स बनाए हैं तो वहां नोट कीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसमें से निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा यार 14 सितंबर के दिन से। तो भारतीय संविधान के किस भाग के अध्याय की धारा 343(1) में 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस को मातृभाषा के रूप में स्थान मिला। तो भाग 17। ये क्वेश्चन यहां से मिल जाता है। किस धारा में। धारा 343(1) में। अब किस सन में। तो 1953। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन निकल के आता है। पहला भाग पूछता है भारतीय संविधान के किस भाग में। तो 17 भाग में। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय कौन सा है। 17 अध्याय हो गया। किस धारा में। तो 343 भाग 1 में। किस तारीख को। 14 सितंबर को। किस सन में। तो 1953 को हिंदी दिवस को मातृभाषा के रूप में स्थान मिला था। ऐसा प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करें। देखिए इस पे और भी प्रश्न बनते हैं अक्सर, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे आगे जाकर के, उनके लिए, जो यूपी बोर्ड में है उनके लिए, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है। तो भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। और इसकी लिपि का क्या नाम है। तो लिपि का नाम आप लिखेंगे देवनागरी लिपि। यानी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा है और इसकी लिपि का नाम अक्सर पूछता है, तो इसके लिपि का नाम क्या है। देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी की लिपि का क्या नाम है। तो देवनागरी लिपि है। ये किस भाषा में है। तो राजभाषा है। राजभाषा पता है ना, राजकाज की भाषा जो हो जाती है वो राजभाषा कहलाती है। एक प्रश्न और बनता है, इस दिवस पर अवार्ड देने की घोषणा की जाती है और इस अवसर पर कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो अवार्ड का नाम यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत विकल्पी प्रश्न आए तो इसमें से ऑप्शन के रूप में रखा जाए, आप ठीक कर दिए कड़ाक से। जैसे राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। ये 2 पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी दिवस पे। तो आप इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अच्छा, किस गणना के अनुसार
विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में हिंदी को महत्व दिया जाता है, हिंदी को स्थान दिया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक भाषा हिंदी को माना जाता है। यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आता है, हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है? आप बताएंगे? कमेंट में लिखिएगा जरूर। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से माना जाता है, ऐसा प्रमाण मिलता है। लेकिन सबसे टिपिकल क्वेश्चन उसमें यह है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो आज हम हिंदी दिवस पे इतनी सारी चर्चाएं किए और इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इकट्ठा करके हम लाए थे आपके लिए। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हिंदी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। राजनेता से लेकर के जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसमें भी हिंदी का सबसे ज़्यादा महत्व है। हम जो बोलते हैं सहज रूप में, हिंदी से ही हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हिंदी दिवस का महत्व है। और हिंदी दिवस पे आप नोट्स तैयार कीजिए और घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।